मंजिल मिलेगी परिंदों को, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पर फैलाते हैं लेकिन उड़ नहीं पाते। लेकिन अमिताभ श्रीवास्तव एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने हुनर और लगन से लगातार मकाम हासिल करते जा रहे हैं, जिसे हासिल करना आसान नहीं होता। जहाँ मेरा स्कूल था वहाँ एक चर्च हुआ करता था। उस चर्च में एक प्रॉवर्ब लगा करता था हर हफ्ते, और एक प्रॉवर्ब है जो मेरी लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। वो था, रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। सक्सेस कभी पूरा नहीं होता। आपने कुछ हासिल कर लिया, उसके बाद भी सक्सेस की जो दौड़ है वो बनी रहती है। तो जो मेरा सक्सेस है, आई थिंक मैं अपने आप को कभी भी सफलता या सफल व्यक्ति नहीं बोलूंगा जब तक मुझे दिल से नहीं लगता। सो मेरा स्ट्रगल अभी भी चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों तक और चलेगा। अगर बात करें इनके शुरुआती दौर की, तो एक मध्यम परिवार में जन्मे अमिताभ श्रीवास्तव ने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्हें अपनी जिंदगी शुरू करने का मौका भी मिला। और उन्होंने छोटी सी उम्र में अपने करियर की शुरुआत होटल इंडस्ट्री की एक छोटी सी नौकरी से की। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में, और यहीं पे मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई है। मैं सेंट्रल स्कूल में था, केंद्रीय विद्यालय आर.के.पुरम में, और वहीं 12 साल मैंने पढ़ाई की। और इत्तेफाक की बात है कि जो मेरी पहली नौकरी थी वो भी उसी स्कूल के कैंपस इंटरव्यू से लगी थी, और मैंने होटल की नौकरी ज्वाइन की अपने स्कूल से ही 12वीं पास करते ही। सो बजाय मैं कॉलेज जाने के, मैं उस होटल ताज में मैंने ज्वाइन किया, और बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे ज्वाइन किया था। और 12वीं के बाद से आपको ना अच्छी तनख्वाह मिलती है ना अच्छा लेवल मिलता है, बिकॉज आपका कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। तो मुझे याद है 848 रुपीज पर मंथ मेरी सैलरी हुआ करती थी, और मेरा जो जॉब था वो था ट्रेनी असिस्टेंट स्टीवर्ड का, यानी एक बैरे का काम था। तो ज्वाइन किया। घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे कि यू शुड स्टैंड ऑन योर ओन फीट, सो प्लीज़ गो हेड। और उसमें मैं रहा करीब 6 साल तकरीबन, और 6 साल में जो शुरू के 3 साल थे उसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीए पास कोर्स करेस्पॉन्डेंस से, बिकॉज टाइम तो था नहीं। और होटल की नौकरी क्या होती है कि आपको 12 से 15 घंटे नौकरी करनी पड़ती है, तो इट्स वेरी टफ। अपनी पहली नौकरी के दौरान ही अमिताभ को मौका मिला मीडिया ज्वाइन करने का। यहाँ से उनके कामयाबी के सफर की शुरुआत हुई, जहाँ से उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रेस कार्ड बनाने के लिए मैं बड़ा इच्छुक रहता था, और था होटल में। मुझे याद है मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक मौका मिला ज्वाइन करने का, तो वहाँ मैंने एज ए सीनियर ऑफिसर ज्वाइन किया, एंड आई ज्वाइन इन द कॉर्पोरेट ऑफिस। दिस वाज 95। अगर आप गौर करें, इंडियन टेलीविजन जो है वो 91 में आया था, गल्फ वॉर जब हुई थी, तो CNN वाज द फर्स्ट चैनल। 95 वाज द टाइम व्हेन ऑल द चैनल्स वर कमिंग डाउन, जिसमें मुझे याद है उन दिनों 5 या 6 चैनल होते थे, MTV, ZTV, LTV, प्राइम स्पोर्ट्स और MTV। तो वो ज्वाइन किया, और वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए मैंने अपना एक उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन टाइम्स टेलीविजन में काम करना चालू किया। वहाँ पे मैं करीब 11 महीने था, और 11 महीने में मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, करीब 44-45 सिटीज़ ट्रैवल की। उन दिनों मेरी नई शादी भी हुई थी, तो बहुत अजीब सा लगता था घर को छोड़ के जाना और 3 दिन 4 दिन की ट्रैवल करना। बट वो चूँकि मेरे लिए नया ट्रेड था, और मैं 6 साल होटल की 4 दीवारी में बंद था, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। और जितना आप घाट घाट का पानी पीते हैं उतना ही आप सीखते हैं, तो उसने काफ़ी मुझे सहयोग दिया। इनकी
जॉब वॉब में पापा गाइड कर देते थे, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं होता था कैरियर के बारे में कि क्या करना। फिर होता है ना जीन्स में, जो फादर जर्नलिस्ट थे तो इसके अंदर भी जर्नलिज्म के कुछ थे, तो वो मैं नहीं कर पाती थी। बाकी इंग्लिश वगैरह के लिए मैं कहीं भी, जैसे पुरानी महंगी किताबें होती है तो जो जनरल नॉलेज की होती थी तो करंट अफेयर्स के लिए चाहिए होती, तो वो नई लेके इसको देती थी कि बेटा पढ़ो, और आज जो बच्चे IAS बनते हैं। तो ये मैं नहीं कह रही तुम बनो, मैं थोपती कभी नहीं थी, जो बनना चाहे बनो, लेकिन अच्छा बनो और एक अलग पहचान बनाओ अपनी। मीडिया में आने की इंस्पिरेशन अमिताभ को अपने पिताजी से मिली, जो कि एक नामी पत्रकार थे और हमेशा अपने नाम का इस्तेमाल न करने और अपनी खुद की अलग पहचान बनाने की शिक्षा देते थे। जो रास्ता उनके पिता ने उन्हें दिखाया, उसी रास्ते पर चलने के लिए अमिताभ अपने बेटे को भी प्रेरित करते हैं। मेरे पिताजी पत्रकार थे और वो PTI भाषा में न्यूज एडिटर थे, तो मुझे बचपन से जर्नलिस्ट बनने का बड़ा शौक था। मुझे याद है एक बार उन्होंने कहा था, आई थिंक वो लाइन ने मुझे काफी प्रेरित किया था, कि उन्होंने कहा था कि नेवर यूज माई नेम जस्ट बिकॉज आई एम ए जर्नलिस्ट, यू शुड फील कि तुम एक बड़े बेटे, बाप के बेटे हो, तो तुम्हें नौकरी आसानी से मिल जाएगी। दैट डे मैंने सोचा, उस दिन मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे काम करूं जहां मेरे पिताजी को लोग मेरे नाम से जाने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो आई थिंक वो लाइन ने मुझे काफी प्रेरित किया। मेरे फादर मुझे इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज है। मेरे फादर ने मुझे एक चीज और सिखाई है कि जो मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को सिखाई थी, और वही मेरे फादर मुझे अब सिखाते हैं, कि जो फादर्स नेम है वो सिर्फ फादर्स नेम के कॉलम में लिखना चाहिए, वो उसको कहीं और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे तो आप लोगों के दिमाग में नजर में डालें कि मेरे फादर इतने बड़े हैं तो मुझे बढ़ावा दिया जाए, ये नहीं, बट मेरे सिर्फ फादर्स नेम में मेरे फादर का नाम होना चाहिए, ना कि मैं उसको बढ़ावा दूं या मैं उस बात को शो ऑफ करूं। एज द नेचर ऑफ लाइफ, अपनी कामयाबी के सफर में अमिताभ को अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले और उस मुश्किल वक्त में परिवार वालों ने पूरे तौर पर उनका साथ दिया। मेरी शादी हुई तो उसके 3 महीने बाद ही मैं मीडिया में आया था, और उसमें बहुत रही, मेरी पत्नी की तो बहुत ही रही, बिकॉज इतना मैं ट्रैवल करता हूँ, उसकी वाइफ अगर सपोर्ट ना करे तो फिर तो आप गए काम से। तो उनका बड़ा सहयोग है मुझे, और उनका सबसे बड़ा सहयोग था जब मैं रफ पैच से गुजर रहा था, व्हेन माय चिप्स वर डाउन, आई थिंक शी सपोर्टेड मी वेरी वेल, बिकॉज अगर वो नहीं होती तो शायद मैं किसी बुरी लत में पड़ जाता या कुछ गलत काम करता। तो उनका काफी सहयोग था मुझे, और वो मैं कभी नहीं भूल सकता। यहाँ से अमिताभ का बॉम्बे जाना हुआ अपने काम के सिलसिले में। वहाँ पे जाकर के हमने अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस देखा, थोड़े इंडिपेंडेंट बने। फिर अभिषेक भी हॉस्टल में पढ़ने लगे थे, सब काम सुचारू रूप से चल रहा था। पर बीच में इनका एक गैप हो जाना, अपना काम छोड़ करके ये छोड़ करके, डिज्नी छोड़ करके अपना काम शुरू करना, ये हमारे लिए एक नई शुरुआत थी, जिसके लिए शायद ना हम लोग तैयार नहीं थे या हमारी समझ नहीं थी। जब मैंने नौकरी छोड़ी डिज्नी की और मैं घर पे बैठा था, तो दुनिया जान, दोस्त यार, क्या होता है ना, उगते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, और जब आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, जब आपके पास कुर्सी नहीं होती, तो आपको कोई पूछता भी नहीं है। सो एक बहुत हार्ड रियलिटी थी जिसने मुझे हिट किया। दुनिया भर के मुल्कों में घूमने वाले अमिताभ आज भी अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को काफी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। अपने बिजी स्केड्यूल में होने के बावजूद परिवार को वक्त देना वो कभी नहीं भूलते। जब मैं खाली रहता हूँ तो आई लव टू डू शॉपिंग विद माय फैमिली। मुझे मॉल्स में घूमना बहुत पसंद है, और जब तक मेरे हाथ में 4-10 थैले ना हो मेरी आत्मा शांत नहीं होती है।
यही हाल मेरी पत्नी का भी है। तो जब हम जाते हैं तो वी मेक श्योर कि हमारे हाथ दोनों भरे हों और हमारी डिक्की पूरी भरी हो गाड़ी से। तो ये फेवरेट टाइम है हमारी। सबसे अच्छी बात पिछले 6 सालों में जो हुई है वो ये हुई है कि मैं घर से ही काम करता हूँ। तो जब मैं घर पे रहता हूँ तो नेचुरली मैं अपनी परिवार की आंखों के सामने हूँ और ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर पे ही रहूँ अनलेस कोई मीटिंग बाहर ना हो। और जब होती है तो आई ट्राई टू मेक इट वन आफ्टर अनदर, सो दैट जब मैं घर से बाहर निकलूँ तो सबको निपटा के ही घर लौटूँ। और हफ्ते में 3-4 बार ऐसा करना पड़ता है, बट ज्यादातर मैं घर पे ही रहता हूँ अनलेस आई एम ट्रैवलिंग। एंड व्हेन आई ट्रैवल आउटसाइड इंडिया आई ट्रैवल एक्चुअली 10 to 15 days और मे बी मंथ। तो जब मैं महीना भर बाहर रहता हूँ तो वी मेक श्योर दैट वी आर इन टच ऑन फोन, ऑन SMS, ऑन BBM और फेसबुक और एनीथिंग। सो आज की दौर में जो टेक्नोलॉजी है आपको अपने परिवार से दूर या अपने प्रियजनों से दूर कर ही नहीं पाती है, बिकॉज आप हर वक्त तो किसी न किसी साधन से उनसे जुड़े हुए हैं ही। बट मैं आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता हूँ अपनी लाइफ को और पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को। अमिताभ ने अपना करियर जब मेरी शादी हुई थी तब होटल इंडस्ट्री से शुरू की थी। उसके बाद हमारी शादी के बाद बेटे भी जल्दी हो गए तो हमने अपना सारा वक्त उसके साथ बिताया और पहली सालगिरह में ही हमारे साथ थे। तो हमने बस वहीं से अपनी शुरुआत शुरू की और उसके बाद टाइम्स टेलीविजन ज्वाइन किया। उसके बाद धीरे धीरे हमारे जीवन में थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। जब तक हम समझते करते करते परिवार में रहते रहते इतने दिन बीत गए, फिर हमने हमारी शादी की 10वीं सालगिरह आई। इन्होंने हमें जो सबसे अच्छा गिफ्ट दिया वो था कि हमें पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कराया। वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने वक्त साथ गुजारा क्योंकि इतना वक्त ये अपने काम में देते थे, अपने करियर बनाने में देते थे कि हमें थोड़ा वक्त कम मिल पाता था। पर ये इनके लिए हमारे लिए एक ऐसा वक्त था जहाँ हम तीनों साथ एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताए और हमने पूरा देश घूमने की कोशिश की एक साथ। ये एक हमारे लिए अच्छा मोमेंट था। आज अगर देखें तो इनकी कामयाबी के सफर में जमी आसमां का फासला दिखाई पड़ता है। फर्श से अर्श तक के सफर में अमिताभ ने BBC, MTV, आज तक और वर्ल्ड डिज्नी जैसी नामी ग्रामी कंपनीज में काम करके शोहरत की बुलंदियों को छुआ। होटल छोड़ने के ठीक 4 साल 4 महीने बाद मैंने BBC ज्वाइन किया और 3 महीने में आई बिकेम द कंट्री मैनेजर और कंट्री मैनेजर फॉर साउथ एशिया। सो इट वाज अनबिलीवेबल। ना मैं MBA था, ना मेरी इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, बट आई थिंक एक जज्बा था क्योंकि मैं 3 साल MTV में अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका था और 1 साल टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुका था। तो 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस था, प्लस आई थिंक एक जुनून था जो मन में था कि किसी चीज को पाना है। तो अगर आप किसी चीज को शिद्दत से उसकी तरफ बढ़ें और पाएं, और BBC वॉज द हाईएस्ट ब्रांड बिकॉज मेरे पापा जर्नलिस्ट थे, तो मुझे पता है BBC वॉज द पिनाकल, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। सो दैट वॉज अ गुड थिंग। ऑफ कोर्स आई मेड हिम वेरी प्राउड बाय जॉइनिंग एंड यू नो कंट्री हेड ऑफ द BBC वॉज अ बिग थिंग। काफी एक्सपोजर था उसमें, लंदन जाने को मिला काफी बार उन्हीं दिनों। और जो मेरे प्रिंसिपल्स थे वो बहुत खुश रहते थे बिकॉज मेरी कुछ स्ट्रैटेजी जैसी होती थी और BBC ब्रांड को काफी मैंने बढ़ाया चढ़ाया। तो 3 साल मैंने वहाँ काम किया और उसके बाद मुझे याद है मुझे एक बार लंच में मेरे एक परिचित थे, उन्होंने बुलाया और एक दूरदर्शन मेट्रो में न्यूज आती थी आधे घंटे की, उसका नाम था आज तक, और उसको एक न्यूज 24 आवर चैनल बनाने की वो लोग चेष्टा कर रहे थे, इंडिया टुडे ग्रुप। और उसके जो CEO थे मेरे बड़े अच्छे परिचित थे, तो उन्होंने एक दिन लंच में बुलाया जिसमें उन्होंने मुझे ऐसी पेशकश की कि अगर मैं उन्हें ज्वाइन करूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं रहा आज तक में तकरीबन 5.5 साल और शुरू में हमने आज तक को काफी प्रचारित किया और आज तक में मैं डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग देखता था, ब्रांड मार्केटिंग। अगर आपको याद हो उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट एड्स आते थे, बहुत बड़ी कैंपेन होती थी, सबसे तेज चैनल, वो सब मेरी डिवाइस की हुई थी। एंड सरप्राइजिंगली जब मैं आज तक में था तो अकेले ही मार्केटिंग हैंडल करता था और हमारा जो बजट था करीब 20-22 करोड़ का था। तो उसको मैनेज करना, इतने बड़े ब्रांड को और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मैनेज करना वाज अ टफ गेम।
विदाउट एनी मार्केटिंग सपोर्ट, बट मेरे बॉसेस बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे सिखाया। और ऑफ कोर्स जो हमारे मालिक थे अरुणपुरी, वो काफी अच्छे थे, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। और हमने कुछ नए प्रयोग किए जो बहुत ही कारगर साबित हुए। सो 3 साल जब मैंने ज्वाइन किया, 3 साल के बाद हमने फिर उसका जो अंग्रेजी वर्जन था हेडलाइंस टुडे, वो भी लॉन्च किया। एंड आई टुक आजतक टू मिडल ईस्ट फर्स्ट, वहां पे भी वो काफी अच्छा चला। उसके बाद हमारा विजन था कि आजतक को हम अमेरिका और यूके लेके जाएं, एंड दैट वाज द टाइम। वेरी प्राउड कि आज अमेरिका और यूके में वो चैनल काफी अच्छा कर रहा है। बट उसकी शुरुआत मैंने की थी, जो उसके शुरू के इनिशियल्स मीटिंग्स थी वो सब मेरे टेन्योर में हुई थी और मैंने ही इनिशिएट की थी। सब बड़ा अच्छा लगता है, इतना बड़ा चैनल है और इतना नामी गिरामी नाम है। तो 6 साल वहां नौकरी की, आई थिंक वो सबसे लंबा टेन्योर था मेरे करियर का। उसके बाद मुझे याद है कि मेरे जहन में था कि मीडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की, उसमें ज्वाइन करूं। और जो मीडिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसका नाम है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी इज ऑल्सो द 3rd ब्रांड ऑन प्लैनेट अर्थ टू बी नोन एज अ ब्रांड रिकॉल वैल्यू। वो इंडिया आ रहा था 2006 के आसपास, 5-6 के आसपास। और वहां पे एक डायरेक्टर की पोजीशन थी, उसमें करीब 80 लोगों ने ट्राई किया था। और मुझे याद है करीब उसके 11 इंटरव्यूज हुए 1 by 1। और चूंकि अमेरिकन कंपनी थी तो बड़ा टफ था। और वो इंटरव्यूज नहीं होते तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते थे, लॉजिकल रीजनिंग के टेस्ट होते थे। यानी वो हर तरीके से ठोक पीट के चेक करते हैं आपको कि आप कितने अच्छे मैनेजर हैं। और 87 लोगों को हरा के उस लेवल पे पहुंचना वाज अ टफ गेम। बट आई थिंक मैंने ठान लिया था कि मुझे तो चाहिए वो कुर्सी। फाइनली आई गॉट थ्रू एंड आई जॉइंड एज अ डायरेक्टर इन वॉल्ट डिज्नी, व्हिच वाज अ बिग थिंग फॉर मी एट माय एज विद अ वेरी हाई सैलरी। और घर एक मुझे मिला, वो एक अच्छा टेन्योर था। वहां मैं करीब लेस देन 2 years रुका। और आई थिंक इतना काम करते करते मुझे ये था कि अब कुछ अपना किया जाए। अब इतने सारे ब्रांड्स के लिए काम कर लिया तो अपना ब्रांड भी बनाया जाए। तो अब अपने ब्रांड के लिए हमने नौकरी त्याग दी। और 2006 में करीब 3 महीने मैंने सबैटिकल लिया और उसके बाद मैं दिल्ली वापस आ गया इसी घर में।